हाय एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम और वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमी फैट को कैसे कवर कर सकते हैं, या अगर टमी फैट है तो किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए और कैसा आपका स्टाइल होना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। टमी फैट के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ड्रेसिंग एक आर्ट है और हम सबका बॉडी टाइप, बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो अगर हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग कपड़े पहनेंगे तो हम अपना एक खुद का स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, अपना सिग्नेचर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टमी फैट के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक रीज़न, हार्मोनल रीज़न, खान पान, लाइफस्टाइल। इन सब चीज़ों की वजह से एक टाइम के बाद बॉडी के अलग अलग हिस्सों में फैट डिपॉजिट हो जाता है, और इन सब का जो परमानेंट सोल्यूशन है वो है वर्कआउट, खान पान और लाइफस्टाइल में चेंज करके आप एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। परमानेंट सोल्यूशन में थोड़ा टाइम लगता है, बट आपको डेफिनेटली रिजल्ट ज़रूर मिलता है। इसके अलावा जो टेम्प्रेरी सोल्यूशन है वो है आपका स्टाइल और आपका ड्रेसिंग सेंस, कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरीके के आउटफिट आप अपने लिए चुनते हैं। तो अगर आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग कपड़े सेलेक्ट करेंगे तो आप अपना एक खुद का स्टाइल बना सकते हैं और आप और भी ज़्यादा खूबसूरत लग सकते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 है, बॉटम वेयर आप सही तरीके से सिलेक्ट करें। आपका बॉटम वेयर हमेशा हाई वेस्ट होना चाहिए। हाई वेस्ट बॉटम वेयर पहनने का रीज़न ये है कि जब आप हाई वेस्ट पहनते हैं, यानी जब आप अपने बॉटम को नाभि के ऊपर पहनते हैं, तो जो टमी का एक्स्ट्रा फैट है वो अंदर की साइड दब जाता है, और जो टमी फैट है वो एक्स्ट्रा दिखता नहीं है। इसके अलावा अगर आप लो वेस्ट पहनते हैं, यानी नाभि के नीचे पहनते हैं, तो जिससे टमी का जो फैट वाला एरिया है वो और भी ज़्यादा बल्ज आउट होता है और वो अलग से दिखता है। इस वजह से आप हमेशा बॉटम वेयर नाभि के ऊपर ही पहने, हाई वेस्ट रखें। चाहे वो प्लाजो हो, पैंट हो, जीन्स हो, जेगिंग्स हो, स्कर्ट्स हो, आप कोई भी चीज़ हमेशा नाभि के ऊपर पहने, हाई वेस्ट पहने। टिप नंबर 2 है, आप अपने लिए जब भी कुर्ती या टॉप परचेज करते हैं या आप शॉपिंग पे जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए ए लाइन कुर्ती या ए लाइन टॉप लें। ए लाइन की खासियत ये होती है कि उसमें स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी उसमें कर्व्स नहीं आते हैं उसकी कटिंग में और उसकी स्टिचिंग में, तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर उस पर पता नहीं चलता है आप अगर ए लाइन टॉप या कुर्ती पहनते हैं। शोल्डर और बर्स्ट लाइन के पास से वो थोड़ा टाइट होता है और उसके बाद उसमें फ्लेयर्स ऐड हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से टमी या फिर हिप के साइड का जो फैट है वो नहीं पता चलता है। अगर आपकी कुर्ती ए लाइन है और उसका लेंथ अगर नी तक आ रहा है तो आप उसको एज अ वन पीस पहन सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपकी ए लाइन कुर्ती नी से थोड़ी नीचे है, मिड लेंथ है या फिर थोड़ी और लंबी है, तो आप इनको पैंट्स के साथ, प्लाजो के साथ या फिर लेगिंग्स के साथ पहन सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप वेस्टर्न वेयर में ए लाइन टॉप्स खरीद रहे हैं तो उस टाइम पे आप जीन्स के साथ या जेगिंग्स के साथ पहन सकते हैं, पर याद रखिए कि आपकी जीन्स और जेगिंग्स हाई वेस्ट होनी चाहिए, यानी नाभि के ऊपर होनी चाहिए। तो इससे ओवरऑल आपका जो टमी फैट है वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो है प्रिंट्स। प्रिंट्स का आप बहुत ध्यान से सिलेक्शन करें। सबसे पहली बात तो ये कि प्रिंट्स बहुत खूबसूरत होते हैं, चाहे वो एथनिक वेयर में हो, वेस्टर्न वेयर में हो, या फिर साड़ी हो या कोई भी ड्रेस। प्रिंटेड ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं और आप इनको किसी भी सीज़न में पहन सकते हैं। लेकिन जब आपको टमी फैट है या फिर थोड़ा सा बॉडी फैट है, उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रिंटेड ड्रेस है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रिंट्स आप ना सेलेक्ट करें, छोटे प्रिंट सेलेक्ट करें। दूसरी चीज़, अगर आप प्रिंटेड ड्रेस ले रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए उसमें बहुत सारे प्रिंट्स हो। बहुत सारे प्रिंट्स अगर एक ड्रेस में होता है तो इल्यूजन ऐसा क्रिएट होता है, यानी सामने वाला जब आपको देख रहा होता है तो ऐसा लगता है कि ओवरऑल वो आपके प्रिंट पे ही नज़र जाती है, आपके ड्रेस पे नज़र जाती है, और आपका टमी फैट या ओवरऑल फैट पे बिल्कुल भी नज़र नहीं जाता है। तो इस तरीके से प्रिंट्स को आप पहचानिए। बहुत ज़्यादा बड़े प्रिंट्स ना लें, मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ के प्रिंट्स आप लें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो है स्ट्राइप्स। आप हमेशा वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले कपड़े पहने। अगर आपको स्ट्राइप्स वाले ड्रेसेस पहनना पसंद है तो
और आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो भी स्ट्राइप्स वाले कपड़े पहन रहे हैं वो स्ट्राइप्स की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होनी चाहिए और उनमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। नॉर्मल गैप वाले स्ट्राइप्स के जो ड्रेसेस आते हैं आप वो पहन सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। एंड स्ट्राइप्स जो ड्रेसेस हैं वो पहनने का बहुत अच्छा फ़ायदा ये होता है, एक तो आप उसमें टॉल भी लगते हैं एंड दूसरी चीज़ ये कि एक ऐसे वर्टिकल स्ट्रक्चर आता है एंड टमी के साइड या जहाँ पे भी फैट है उस तरफ इतना ध्यान नहीं जाता है और स्ट्राइप्स वाले जो ड्रेसेस होते हैं वो बहुत स्मार्ट भी लगते हैं। तो अगर आप वन पीस लेते हैं या कुर्ती लेते हैं अपने लिए या अपने लिए टॉप सेलेक्ट करते हैं तो वो वर्टिकल स्ट्राइप्स होने चाहिए, हॉरिजेंटल बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर हॉरिजेंटल स्ट्राइप्स हैं तो उससे और ब्रॉड लगेंगे, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। नाउ फिफ्थ जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कलर सिलेक्शन का बहुत ध्यान रखना है। आपको सिंगल कलर के कपड़े पहनने चाहिए या फिर डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए। सिंगल और डार्क कलर के कपड़े की खासियत ये होती है कि जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो विजिबल नहीं होता है, साथ ही एक स्लिम लुक का इल्यूजन क्रिएट होता है। और अगर आपको लाइट शेड पसंद है तो भी आप पहन सकते हैं, जैसे पेल पिंक, बेज कलर और पिस्ता ग्रीन, इस तरीके के जो भी पेस्टल शेड्स होते हैं, जो सटल कलर होते हैं, आप वो पहन सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि उस टाइम पे आपको आपके लाइट आउटफिट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना चाहिए, जैसे कि मान लो आपका आउटफिट यानी आपका कुर्ता लाइट शेड में है तो आपको दुपट्टा हैवी कर सकते हैं, आप कोई एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा या डार्क कलर का दुपट्टा आप उस पर ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगेगा। स्लीव्स आप एम्ब्रॉयडर्ड करवा सकते हैं, उस पर एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं, नेक पे आप एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं। इस तरीके से ओवरऑल आपको आउटफिट आपका ऐसा क्रिएट करना है कि ध्यान पूरी तरीके से आपके लुक पे और आपके ओवरऑल आउटफिट पे जाना चाहिए, बजाय आपके जहाँ पे भी एक्स्ट्रा फैट है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। नाउ सिक्स जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको मटेरियल और फैब्रिक का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर बॉडी फैट या टमी फैट है तो आपको ऐसे कोई भी मटेरियल नहीं सेलेक्ट करने चाहिए जो थोड़े स्टिफ हो या थोड़े से थिक मटेरियल हो, जो थोड़े से मोटे फैब्रिक वाले मटेरियल होते हैं। आप वैसे मटेरियल के सिलेक्शन से प्लीज़ बचें, बिकॉज उससे ये होगा कि आप अगर थिक या थोड़े से मोटे फैब्रिक जैसे वेलवेट या फिर सैटिन, इस तरीके के जो भी फैब्रिक्स हैं, आप ऐसे फैब्रिक अगर अपने लिए सेलेक्ट करेंगे तो इससे आपका बॉडी फैट और भी ज़्यादा विजिबल होगा और वो इतना अच्छा नहीं लगता है। तो फैब्रिक के सिलेक्शन में आपको बहुत ध्यान रखना है। आप इसकी बजाय कॉटन, जॉर्जेट, शिफॉन, सिल्क या फिर रेयॉन, इस तरीके के फैब्रिक्स अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। 7 जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये उनके लिए है जिनको साड़ी पहनना बहुत पसंद है। तो जब भी आप साड़ी पहनते हैं आपको ओपन पल्ले की साड़ी पहननी चाहिए। आई नो कि ये जब आप घर पे रहते हैं, काम करते हैं, उस टाइम पे आप साड़ी पहन के ओपन पल्ला वाला स्टाइल कैरी नहीं कर सकते, बिकॉज काम करना होता है। बट ये टिप तब के लिए आपके काम आएगा जब आपको किसी इवेंट में जाना है या फिर आपको किसी फंक्शन में जाना है और आपको साड़ी वेयर करना है। तो उस टाइम पे आप ओपन पल्ले में अगर साड़ी पहनते हैं तो उससे ओवरऑल फैट भी छुप जाता है और बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल भी लगता है। 8वां जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो है कि अगर आपको एथनिक पहनना है, किसी इवेंट के लिए रेडी होना है, तो उस टाइम पे आप अनारकली या अम्ब्रेला ड्रेसेस अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अनारकली और अम्ब्रेला जो ड्रेसेस होते हैं वो ऐसे एथनिक वेयर होते हैं जो बहुत ग्रेसफुल होते हैं, साथ ही उनकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। शोल्डर से वेस्ट लाइन तक टाइट फिटिंग का होता है और उसके बाद कमर के पास से यानी टमी के पास से उसमें फ्लेयर्स आ जाते हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं पार्टीज़ के लिए, किसी इवेंट के लिए। इनको आप प्लाजो के साथ, पैंट्स के साथ या लेगिंग्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। इस तरीके के जो पैटर्न्स होते हैं वो हमेशा हमेशा फैशन में इन रहते हैं, ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। और जो भी अनारकली या फिर अम्ब्रेला घेर वाला जो भी आउटफिट होता है उसकी जो फिटिंग और उसकी कटिंग ऐसी होती है कि जो भी एक्स्ट्रा टमी के पास या हिप के पास का जो फैट है वो विजिबल नहीं होता है और इस तरीके से आपका बहुत ही सुंदर सा एक ग्रेसफुल आउटफिट रेडी भी हो जाता है। सिमिलरली अगर आपको स्कर्ट पहनना है एथनिक वेयर में किसी फंक्शन के लिए, तो आप अपना स्कर्ट या लहंगा नाभि के ऊपर यानी हाई वेस्ट पहने और इनके साथ आपको ब्लाउज़ थोड़ा सा जो पेप्लम स्टाइल का ब्लाउज़ होता है यानी जो नीचे की तरफ से घेर ऐड हो जाते हैं, उस तरीके के ब्लाउजेस पहनने चाहिए। या फिर आप
लॉन्ग ब्लाउज पहन सकते हैं, जैसे राजस्थानी स्टाइल के ब्लाउजेज होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरीके से अगर आप अपना आउटफिट सेलेक्ट करते हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी पे बहुत अच्छा लगेगा, सूट होगा आप पे। एंड जिनको भी स्कर्ट पहनना है वेस्टर्न वेयर में, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका स्कर्ट स्ट्रेट कट पे ना हो, वो ए लाइन कट पे हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको फिश कट स्कर्ट एकदम अवॉइड करना है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जब भी आप स्कर्ट पहने वो घेर वाले स्कर्ट हो, साथ ही आप उनको हमेशा नाभि के ऊपर पहने, यानी हाई वेस्ट पहने। 9 जो टिप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं आपसे सारे इंपॉर्टेंट टिप्स ही शेयर कर रही हूँ। तो 9th टिप में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपको अगर वेस्टर्न वेयर पहनना पसंद है तो आप वेस्टर्न वेयर ज़रूर पहने, लेकिन आपका जो टॉप है या आपका जो शर्ट है वो थोड़ा सा लूज़ पैटर्न का होना चाहिए। उसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बॉडी हगिंग नहीं होनी चाहिए। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपको अपने जीन्स के साथ शर्ट पैटर्न का कोई टॉप पहनना पसंद है तो आप सिंगल कलर का शर्ट वाला टॉप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए, वो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा और वो बहुत स्मार्ट भी दिखता है। तो आप इस तरीके का मिक्स मैच ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा कलर्स अपने वेस्टर्न वेयर में ऐड ना करें, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर आपको वेस्टर्न वेयर में वन पीस पहनना है तो बहुत ज़्यादा बॉडी हगिंग या जो बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग होता है वैसा वन पीस ना पहने। वन पीस की सिलेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो वन पीस है उसकी कटिंग ए लाइन कट पे होनी चाहिए या ए लाइन घेर पे होनी चाहिए। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए वेस्टर्न वेयर के टाइम पे। और साथ ही आपकी जीन्स या आपका बॉटम हाई वेस्ट होना चाहिए आपके टॉप के साथ। नाउ 10th नंबर का टिप है कि आप हमेशा अपने आउटफिट में लेयर्स ऐड करने की कोशिश करें। लेयर्स का मतलब है जैकेट या श्रग। जैकेट और श्रग हमेशा से फैशन में इन रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मान लीजिए अगर आप कुर्ती या एथनिक वेयर पहन रहे हैं तो उनके साथ आप लॉन्ग श्रग ऐड कर सकते हैं। जॉर्जेट के, कॉटन के, शिफॉन के, अलग अलग पैटर्न्स के जो श्रग्स आते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं एथनिक वेयर के साथ। सिमिलरली अगर आप वेस्टर्न टॉप्स पहन रहे हैं या वन पीस पहन रहे हैं उसके साथ भी आप श्रग ऐड कर सकते हैं जो वेस्टर्न स्टाइल के होते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेयर्स या श्रग ऐड करने से ये होता है कि जो भी आपका साइड का फैट है और जो टमी फैट है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है, वो एकदम से हाइड हो जाता है। तो लेयर्स आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 11th नंबर का जो टिप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको। आपको ऐसी कोई भी फिटिंग वाली ड्रेसेस नहीं पहननी चाहिए जहाँ से टमी का फैट ज़्यादा दिखता है। इसीलिए आप हमेशा अनारकली, प्लीटेड ड्रेसेस, ए लाइन ड्रेसेस और थोड़े से ऐसे पैटर्न के ड्रेसेस जहाँ पे आपका फैट है वहाँ पे लूज स्ट्रक्चर आ रहा हो और बाकी एरिया ओवरऑल उसकी फिटिंग प्रॉपर आ रही है, इस तरीके से आपको आपकी ड्रेस के फिटिंग का ध्यान रखना है। और फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टाइप की पर्सनैलिटी के लिए। बहुत ज़्यादा लूज फिटिंग भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे फिटिंग का ड्रेस होना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। लास्ट जो टिप है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी ड्रेस पहने, आप कैसे भी दिखें, आप कैसे भी रहें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए। मैंने अपने पहले की कुछ वीडियो में भी कहा है कि ड्रेसिंग के टाइम पे, स्टाइलिंग के टाइम पे कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने कोई भी आउटफिट पहनी हो, कैसा भी आपने स्टाइल कैरी किया हो, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं अपने आप को लेकर तो कोई भी चीज़ आपके ऊपर अच्छी नहीं लगेगी। तो कॉन्फिडेंस का ज़रूर ध्यान रखें एंड अपने आप से प्यार करें, अपनी बॉडी से प्यार करें। और आप ऐसे दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, लोग दूसरों से खुद को कंपेयर करने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि सामने वाला इतना स्लिम है और उसका बॉडी का स्ट्रक्चर इतना अच्छा है, मेरा ऐसा क्यों नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अपनी बॉडी से और अपने आप से प्यार करें, तभी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो इन बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये थे कुछ स्टाइलिंग टिप्स टमी फैट के लिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ अच्छी तब लगती है जब आप और भी ज़्यादा अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो या फिर आप प्रेजेंटेबल लगते हो। तो मैंने जो भी आपको टिप्स बताए हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आप देखिए आपका खुद का एक सिग्नेचर स्टाइल क्रिएट होगा और आप और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें।
मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फैशन और स्टाइलिंग टिप्स के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।